भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में नंबर 1 इंदौर में शहर के गरीब परिवार के सदस्यों के लिए कोविड-19 के समय लॉकडाउन कई तरह की समस्याएं लेकर आया था। मेरा नाम अनीता वर्मा है। मैं सब्जी और फ्रूट का काम करती हूँ। हम फेरी पे बेचते हैं, पति पत्नी दोनों बेचते हैं। 2 बच्चे हैं मेरी सास है, देवर है। लॉकडाउन लगने के कारण हमारा सब काम बंद हो गया था, तो हमारा बहुत लॉस हो रहा है। मतलब जो जितने भी पैसे सब आए सब ख़त्म हो गए हैं हमारे पास से। फिर सरकार ने ये जो 10,000 का योजना चालू करी है नगर निगम से, वो हमको मिली, तो हमने धीरे धीरे सब कुछ करा। फिर मंडी से फिर सामान लाए, फिर हमने फेरी पे बेची। कर्ज भी हो गया था, उधारी भी बहुत ले ली थी हमने, पर जब ये चालू हुई योजना तो हमने उससे सब कुछ कर लिया। लोगों को जितने पैसे देने थे वो दे भी दिए हमने। ठेले पे व्यवसाय करने वाले, फेरी लगाने वाले और ऐसे परिवार जो पथ विक्रेता के रूप में पूर्ण रूप से रोज कमाने, रोज खाने वाले थे, उनके लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया। मेरा नाम मुमताज भी, मैं मल्लारगंज जिनसे हाट मैदान में रहती हूँ। क्या अभी मतलब के लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत टूट चुके थे। फिर मालूम पड़ा है कि ये योजना निकली है नहीं, क्या 10,000 रुपये मतलब के उसमें मिलेंगे। हमने फॉर्म भरा और वापस से माल लाना स्टार्ट कराएगा। नगर पालिका निगम इंदौर के द्वारा कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बगैर ब्याज का लोन इन परिवारों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मैं विजय सावकारे, ये मेरी पत्नी रेखा जी। नमस्कार, मैं रेखा सावकारे। हम दोनों मिल के पानी बतासे का ठेला चला रहे हैं अभी। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि कोरोना काल में इनकी मजदूरी छूट गई थी। हमारे पास मजदूरी का कोई भी साधन नहीं था। फिर हम हवा बंगले जोन पे गए। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत जो लोन मिलता है 10,000 का, उसकी जानकारी दे दी। उसके अंतर्गत हमने 10,000 का लोन उठा लिया है और वो लोन हमारा यूको बैंक में पास हुआ है। वहाँ के मैनेजर मैम ने हमारा लोन पास करके हमको 10,000 दे दिए हैं। उससे हमने हमारा छोटा सा पानी पूरी का खुद का धंधा डाल दिया है। अब इस पानी बतासे ठेले को हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं। जो 10,000 का लोन हमें मिला है उसमें हमने खुद का जो पानी बतासे का ठेला डाला है, ये हम कुंदन नगर में, पूरे कुंदन नगर में घुमाते हैं। फिर हमने ये पूरी किस्त चुकाने के बाद फिर हमने मैम ने और जानकारी दी कि इसके आगे और बड़ा लोन मिल सकता है, तो हमने फिर बाद में 20,000 का लोन अभी उठा लिया है और पानी बतासे का ठेला हमको और आगे बड़ा करना है। जो हमारा ये पानी पूरी का ठेला चलाते हैं जो कुंदन नगर में चलता है, उसके ज़रिए हम ये QR कोड के ज़रिए भी हम उसका पेमेंट ले लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के समय ठेले पर व्यवसाय करने वाले परिवार जो रोजाना पथ विक्रेता के रूप में अपना व्यवसाय करते हैं, उनके लिए योजना के अंतर्गत 10,000 के लोन की पूर्ण किश्त जमा कर देने के बाद 20,000 रुपये का लोन मिलना किसी सपने की तरह था। मेरा नाम राजेश साहू है। मैं सब्जी का व्यापार करता हूँ। लॉकडाउन के कारण व्यवस्थाएं स्थिति बिगड़ गई थी। इसके बाद फिर हमको पता लगा सरकार 10,000 रुपये का लोन दे रही है। फिर उसको बढ़िया चला हमारा व्यापार, उसमें अच्छा पैसा कमाया। फिर वो लोन पूरा हमने चुकता किया। फिर सरकार द्वारा पता लगा 20,000 रुपये का लोन मिल रहा है। फिर हमने 20,000 रुपये का लोन लिया, उससे व्यापार और डबल हुआ, अच्छा कमाया पैसा। इसके बाद फिर हमने वो भी लोन बढ़िया चल रहा है। हमारा धंधा भी अच्छा चल रहा है, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमको बगैर ब्याज का लोन दिया। मैं ये पैसे को किसी और से लेता तो उस पर ब्याज देना पड़ता, धंधे में पैसे नहीं कमा पाते। सरकार का धन्यवाद। शहर का एक तबका ऐसा भी है जो रास्ते में घूमकर बेचने का कार्य करता है। ऐसे शहरी विक्रेताओं को भी इस बगैर ब्याज के ऋण के माध्यम से लाभ मिला और आज वो अपने व्यवसाय के माध्यम से अपनी आजीविका में वृद्धि कर रहे हैं। अशोक कुमार सालवी। मैं लॉकडाउन में बहुत परेशान था। मेरा व्यवसाय सब्जी का धंधा था। मेरा सब्जी का धंधा चल नहीं रहा था। उसके बाद में फिर मुझे नगर निगम द्वारा प्राप्त योजना से मुझे 10,000 का लोन यूको बैंक ने दिया। मुझे यूको बैंक का मैंने वो लोन चुका दिया। उसके बाद में मुझे 20,000 का लोन प्राप्त हुआ। उससे मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार बहुत सुकून में चल रहा है और ये किस्त भी मैं हाथ जोड़ के भरना चाहता हूँ।
इंदौर नगर पालिक निगम के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं के लिए बगैर ब्याज का ऋण कई तरह की खुशियां लेकर आया है और ये खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है।